Hi, my name is Gravity, and you are watching me on Celeb Mode. First day of set, बादशाह सर आते हैं और सबके पोडियम में जाके सबसे हाथ मिलाते हैं. हाँ? तो मैंने वहाँ पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये इंसान कितना डाउन टू अर्थ और कितना हम्बल है. मतलब मेरी वहाँ पे सबका इक्वेशन बहुत अच्छा था कि एक दूसरे के साथ मस्ती करते थे, बट कभी भी इस पॉइंट तक नहीं जाता था वेयर इट्स डिसरिस्पेक्ट. बढ़िया सा नाम लगा ना मैंने, कितना क्रेजी नाम है कि ई ऐसा उल्ट, काफ़ी क्रेजी सा अलाइनमेंट है. तो मैंने चलो डाउनलोड करते हैं. डाउनलोड किया, 1 घंटे बाद डाउनलोड हुआ. और फिर जब मैंने सुना तो आई वॉज माइंड ब्लोन. पहले तो मुझे समझा नहीं, हिट नहीं किया, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स लिरिसिज्म होता है और हम इंडियंस हैं तो हमें अमेरिकन इंग्लिश राइट अवे नहीं समझ में आती है. अभी इतना साल मैं रैप सुन चुका हूँ कि मुझे अभी समझ में आती है. लाइक बिग बॉस मुझे इन जनरल वेस्ट ऑफ टाइम लगता है, सो आई जस्ट डोंट वॉच इट. तो हाय गाइस, वेलकम टू सेलेब मोड एंड आज वी हैव ग्रेविटी विद अस. सो प्लीज़ ग्रेविटी बताइए, MTV हसल 2.0 सबकी जर्नी हमने देखी है, बट इंडिविजुअली आपकी जर्नी कैसी रही? मेरी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि इनिशियली हमारा क्रू जो था वो हसल 1 के लिए इनवाइट हुआ था. और एंड ऑडिशंस में कुछ ऐसा हुआ था वेयर हम लोग के पूरे क्रू ने बोला कि ना, हम लोग ये नहीं कर रहे. और फिर टाइम गया और फिर हसल 2.0 के ऑडिशंस शुरू हुए. तो मुझे कॉल आया कि ग्रेविटी क्या आप हसल 2.0 के लिए ऑडिशन देना चाहते हो वगैरह वगैरह. तो मैंने काफ़ी सोचा. इनिशियली मतलब मैंने अपनी एल्बम जस्ट ड्रॉप की थी, मतलब ड्रॉप करने वाला था, पर पता नहीं अंदर से एक एनर्जी आई कि कर लेना चाहिए. कि एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ स्टेज जहाँ पे मैं, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं अपना स्किल्स डिस्प्ले कर सकता हूँ ऑन अ नेशनल लेवल. सो आई जस्ट वेंट अहेड विद इट. काफ़ी कॉल्स हुए, काफ़ी प्रोसीजर था, ऑडिशंस हुए. एंड लेटर आई वॉज टोल्ड दैट जब उन्होंने मुझे पहली बार सुना तो दे न्यू दैट आई वॉज देयर टॉप 5. सो दैट वॉज वेरी एनकरेजिंग टू नो. और काफ़ी ब्यूटीफुल जर्नी थी, काफ़ी बढ़िया लोग थे, काफ़ी सुंदर माहौल था उधर, काफ़ी प्यार था. सारे कंटेस्टेंट्स भी सब कंपेटिटिव थे, बट सिर्फ आर्ट तक. आर्ट के आगे कोई कंपेटिटिव नहीं था. इंसान सारे बहुत अच्छे थे. सो इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी. जैसे हम एक रियलिटी शो देखते हैं, सब मतलब माहौल अलग ही रहता है, लेकिन हसल 2.0 का जो था, रैप बैटल्स हो या कुछ भी हो, मतलब रैप के रिलेटेड ही इतना मज़ा आता था. तो आपने जितने मतलब रैप बैटल्स हुए हैं, कौन सा एकदम इंटरेस्टिंग लगा है करने? जो बैटल्स में मेरा और पैराडॉक्स का सेमीफाइनल्स का बैटल काफ़ी क्रेजी था, क्योंकि बहुत अनप्रेडिक्टेबल था कि दो इतने अलग और इतने उम्दा आर्टिस्ट एक दूसरे के सामने और इनकी टक्कर है. अब इसमें से कोई एक जीतेगा कौन, लकीली हम दोनों जीत गए. बट या दैट वाज द मोस्ट क्रेजी बैटल मेरे हिसाब से. ओके, सो जैसे कि हमने देखा लाइक हर एक का स्क्वाड बॉस रहता है. सो आपके जो थे डीनू और आपके जो पलटन थी डीनू सर के साथ, यस, तो उनके साथ कितना मज़ा आया है? उनके साथ कोई अलग रैप सेशंस हुए हैं जो शायद हमने नहीं देखे हो? ऐसा कुछ तो नहीं हुआ कि कुछ अलग गाने बने, क्योंकि हर कोई अपने अपने गाने में लगा हुआ रहता था. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट वाज एवरी पर्सन फॉर देमसेल्व्स. तुम अपना बेस्ट करोगे तो तुम कंपटीशन में एडवांस करोगे. तुम्हारा स्क्वाड भले ही स्क्वाड है, बट एट द एंड ऑफ द डे इन दिस कंपटीशन तुम इंडिविजुअल्स हो. तो हम साथ में चिल करते थे, बहुत मस्ती करते थे. जो दोस्ताना था वो साथ में फुल पावर था, बट अदर देन दैट आर्ट वाइज सब लोग अपने अपने गानों में ही फोकस रहा करते थे. अब जैसे मेरे उधर सबसे खास दोस्त थे नैज, खुल्लर जी और राइम. तो मैंने, नैज ने और खुल्लर ने ऐसे मस्ती में गाना बना दिया था. पता नहीं वो कभी आएगा कि नहीं, बट हाँ, उसके अलावा कोई भी एक्सटर्नल कोलैब्स नहीं हुए थे. कुछ उसमें से सुनाना चाहोगे? उसमें से नहीं अभी तो नहीं. ऑलराइट, तो उसके अलावा जो आपके फेवरेट रैप्स हुए हैं या जो भी आपने जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिले, उसमें से कुछ सुनाना चाहेंगे? फॉर श्योर. मैं जलालुद्दीन का एक वर्ड स्पिट करना चाहूँगा कि मैं तेरा काल दूँ मार्क्स छोड़ू संसार पे छाप डालूँ दिमाग में, बात है मेरी बात में आग, तू मेरी आज्ञा मान, नहीं तो वार या पार, ना देखो हार या जीत में देखो शान का मान, कार्य पूरे करे वरना पूर्ण विराम, लाइट्स आउट ना सुपारा विरार, तुझ में कंबल तेरी ढकू शरीर, ना कंफर्ट है तुझ में कमीज, ये मेरी जमीन. दुनिया को मैंने कहा गेट डाउन ऑन योर नीज, मैं जलालुद्दीन किंग ऑफ द लीग. दैट वाज रियली ग्रेट, जैसे मतलब सामने सुनने मिल रहा है. उसके अलावा वी सीन दैट जो भी रैप सेशंस हुआ या जितना भी हुआ है, आपके जो स्क्वाड बॉस थे उन्होंने आपको किस तरह से मोटिवेट किया है?
डीनो भाई इज़ अ वेरी जेंटल एंड काइंड सोल एंड ही इज़ वेरी ऑनेस्ट। तो वो काफ़ी अच्छे से बात करते थे। वो ऐसा इक्वल की तरह ट्रीट करते थे, कभी ऐसा नहीं दिखाया कि हाँ मैं स्क्वाड बॉस हूँ, तुमको मेंटोर कर रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं था। इट वाज अ वेरी लविंग, वेरी फ्रेंडली इक्वेशन। और मेरी और डीनो भाई की काफ़ी अच्छी बॉन्ड हो गई। हम लोग का डीनो भाई ने तो मुझे बोला कि वंस द शो इज़ ओवर घर पे आओ, कुछ गाने बनाते, कुकअप करते, चिल करते। सो ही इज़ अ वेरी हम्बल पर्सन, वेरी नाइस डूड एंड शाउट आउट टू डीनो भाई। What do you have to say about बादशाह? बादशाह सर, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कैसे इंसान रहेंगे, क्योंकि मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता चीज़ों के लिए। और मैं हसल पे पहुँचा एंड फर्स्ट डे ऑफ सेट बादशाह सर आते और सबके पोडियम में जाके सबसे हाथ मिलाते हैं। हाँ? तो मैंने वहाँ पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये इंसान कितना डाउन टू अर्थ और कितना हम्बल है। और उस दिन से मेरा नज़रिया बदल गया ये बड़े स्टार्स को देखने का। फिर मैंने किंग भाई को देखा, किंग भाई भी बहुत डाउन टू अर्थ। जो भी बड़े स्टार्स या बड़े लार्जर देन लाइफ पर्सनालिटीज़ होती है, उनमें मैंने सब में एक कॉमन चीज़ नोटिस किया कि सब बहुत ग्राउंडेड और डाउन टू अर्थ रहते हैं। तो लाइक मेरा तो नेचर ही वैसा है, बट इट वॉज अ लेसन कि दिस नेचर दैट आई हैव टू कीप इट इंटैक्ट, बिकॉज दिस इज़ वॉट लोगों को दिखता है जब कोई जेन्युइन होता है, जब कोई ऑनेस्ट होता है, जब कोई रियल होता है। एंड हिप हॉप में रियल होने से ज़्यादा कुछ भी वैल्यूएबल नहीं है। सो दैट इज़ वॉट आई लर्न फ्रॉम बादशाह सर एंड ही इज़ अ इनक्रेडिबली हम्बल जेन्युइन सोल। शाउट आउट टू बादशाह सर। ही वॉज अगर बादशाह सर की एनर्जी नहीं होती तो शायद शो काफ़ी अलग होता। उनकी पॉजिटिव एनर्जी की वजह से शो का भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन था। सो ये मेरा पर्सनल सवाल है, सृष्टि को हमने देखा है वो सबकी खिंचाई करती है, चाहे वो रैप से हो या कैसे भी हो। आपकी कुछ हुई है उसके साथ? नहीं, मतलब सृष्टि सिर्फ शो पे खिंचाई करती थी। इन जनरल सब लोग एक दूसरे की खिंचाई करते थे और बहुत ब्रूटल, मतलब वो इतना एक्सप्लिसिट होता है कि वो टीवी या कैमरा पे नहीं हो सकता। सिर्फ वो मुंह से मुंह की मस्ती तक ही लिमिटेड है। वो बातें हो गई और वो चली गई आसमान में। बट किसके साथ हुई है? मतलब मेरी वहाँ पे सबका इक्वेशन बहुत अच्छा था कि एक दूसरे के साथ मस्ती करते थे, बट कभी भी इस पॉइंट तक नहीं जाता था वेयर इट्स डिसरिस्पेक्ट। वो मस्ती तक ही रहती थी एंड एवरीवन न्यू कि मतलब हम सब दोस्त हैं, बट एवरीवन आल्सो रिस्पेक्टेड ईच अदर अ लॉट। जिस वजह से शो का इक्वेशन वो शो पे टीवी के थ्रू भी दिख के आता है कि ये लोग सब कितने एक दूसरे से क्लोज है, मतलब कितना दोस्ती है इन सब में। और वो सच था क्योंकि सभी काफ़ी क्लोज थे। कुछ सर्टन ग्रुप्स ऑब्वियसली होते हैं कि तीन चार जन यहाँ पे जो ये ज़्यादा क्लोज है, जो एक फ्लोर पे रहते हैं होटल के, यहाँ पे 3-4 जन रहते हैं होटल में, वो लोग ज़्यादा क्लोज है ऑब्वियसली। बट रिगार्डलेस सबका बॉन्ड इन जनरल काफ़ी स्वीट था। तो कोई ऐसा खिंचाई विछाई होती थी, बट ऐसा ब्रूटल हद तक नहीं जाता था कभी वो। और सृष्टि तो लाइक बहुत ही प्यारी है, बहुत लाइक मेरी छोटी बहन जैसी हो। मैं उसको, ऑल्दो मेरे से सिर्फ 1 साल छोटी है, बट वो मुझे बहुत ज़्यादा एक छोटी बहन वाली वाइब्स देती है। और उसको बहुत प्यार, उसने जब ऑडिशन के टाइम मुझे अपना एक गाना सुनाया था, उसके पहले मुझे पता नहीं था और मैं ऐसा इनिशियली किसी को जज वज नहीं कर लेता, बट उसने जब वो स्पिट किया मैंने बोला हाँ इसको तो हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये काफ़ी टाइट है। तो बट या शी considers me her favorite artist in the show, one of her favorite artists, so yep, big shout out to her. Okay. तो उनका तो हमने देखा हाउ शी केम इनटू रैप और डेटिंग ऐप वगैरह। आपका कैसे रहा, लाइक हाउ डिड यू कम इनटू? काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी और स्टोरी रही है, बिकॉज मैं रैप म्यूज़िक से गलती से प्यार में पड़ा हूँ। हाँ कि इनिशियली तो आपको पता होगा कि स्मैक दैट करके एकॉन का गाना था जिसमें एमिनेम फीचर था, तो वो गाना सुना था, तब मुझे पता नहीं था कि वो एमिनेम है। फिर एक दिन एकॉन का एक और गाना है ब्यूटीफुल, और ब्यूटीफुल मैं सर्च कर रहा था अपने वो टाइम पे जो पायरेटेड वेबसाइट्स वगैरह होते थे अपने नोकिया C101 फ़ोन में, और 2G इंटरनेट पे सर्च कर रहा हूँ, और अचानक से एकॉन ब्यूटीफुल के नीचे आता है एमिनेम ब्यूटीफुल। तो मैं बोला ये क्या है एमिनेम, इतना बढ़िया सा नाम लगा ना एमिनेम, कितना क्रेजी नाम है कि ऐसा उल्टा काफ़ी क्रेजी सा अलाइनमेंट है। तो मैंने बोला चलो डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड किया, 1 घंटे बाद डाउनलोड हुआ। और फिर जब मैंने सुना तो आई वॉज माइंड ब्लोन। पहले तो मुझे समझा नहीं, हिट नहीं किया, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स लिरिसिज्म होता है और हम इंडियंस हैं तो हमें अमेरिकन इंग्लिश राइट अवे नहीं समझ में आती है। अभी इतना साल मैं रैप सुन चुका हूँ कि मुझे अभी समझ में आती है, बट जो वो 2013 का जो अक्षय था उसको नहीं समझ में आती थी। तो लिरिक्स ओपन किए और वो देखा, और फिर
हिट हुआ कि अरे बाप रे, क्या क्या बातें बोल रहे हैं गानों में, ऐसी बातचीत भी हो सकती है। तो उस दिन से हिप हॉप में, मतलब हिप हॉप नहीं नेसेसरली, तभी एमिनेम का मैं बहुत बड़ा फ़ैन बन गया। फिर उसके बाद और गाने सुने फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि और भी रैपर्स है। ये तो मैं एक रैपर की डिस्कोग्राफी सुन रहा हूँ, ऐसे कितने रैपर्स हैं और सब अलग लेवल पे, और कुछ कुछ एमिनेम से भी बहुत बेहतर है। मैं धीरे धीरे हिप हॉप को और एक्सप्लोर करते गया और नए आर्टिस्ट सुने, और फिर रियलाइज़ हुआ कि बाप रे, दिस कल्चर इज़ सो बिग, सो वाइड, एंड देयर इज़ सो मच टू लर्न एंड एक्सिक्यूट। तो तब से फिर मैं लिखता पहले से ही था, मैं बचपन से राइटर था। आई वॉन्टेड टू बी एन ऑथर, आई वॉज ऑलवेज अ पोएट। मेरे को कहानियाँ लिखना पसंद था, बट एक्टर भी बनना था मुझे, क्योंकि मुझे विजुअल प्रेजेंटेशन बहुत पसंद था। फिर मेरे ट्यूशन टीचर ने बोला एक बार कि अगर तू एक्टर बनेगा तो या तो कॉमेडी एक्टर बनेगा या तो विलन बनेगा, जैसी तेरी शक्ल है। मैं बोला ओह ओके, ये चीज़ कैंसिल। फिर मुझे ऑथर बनना था और मैंने काफ़ी बड़ी बड़ी स्टोरीज़ लिखी थी। फिर एक बार हम लोग शिफ्ट हो रहे थे, बिकॉज वी ऑलवेज मोस्टली हैड रेंटेड हाउसेस। सो जब शिफ्ट हो रहे थे तो बुक्स गुम गई, तो मेरे जो 1-2 साल की जो मेहनत थी वो सब चली गई, और उसी टाइम पे मुझे रैप मिला। तो फिर मैं पूरी तरह से इसमें ढल गया, और तब से लेके अब तक बस यही चल रहा है। स्टोरी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एंड एज यू सेड कि एमिनेम, ये नाम आपको बड़ा अच्छा लगा। हाउ डिड यू कम अप विद योरसेल्फ लाइक स्टेज नेम ग्रेविटी? इसका भी श्रेय कहीं ना कहीं एमिनेम को ही जाता है कि लूज़ योर सेल्फ मैं सुन रहा था, विच इज़ एमिनेम्स बिगेस्ट हिट। उस गाने में एक लाइन है, स्नैप बैक टू रियलिटी, ओ देयर गोज़ ग्रेविटी। तो मैंने जब वो लाइन सुनी थी तो मैंने गलत सुनी थी, मेरे को सुनाई दिया था लूज़ ग्रेविटी। तो मैंने वापस जाके सुना, बोला ओप ग्रेविटी है। तो पर लूज़ ग्रेविटी नाम रखने के लिए अभी के लिए अच्छा है, जब तक सीख रहा हूँ। तो मेरा स्टार्टिंग में 1.5-2 साल लूज़ ग्रेविटी नाम था। फिर टाइम बीता और मुझे रियलाइज़ हुआ कि लूज़ ग्रेविटी इज़ नॉट अ गुड नेम, आई नीड टू कम अप विद समथिंग बेटर। सो मैंने सोचा काफ़ी, और काफ़ी हिंदी वर्ड ये वो असली नाम क्या क्या नहीं सोचा, और बोला कुछ मज़ा नहीं आ रहा। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना लूज़ ग्रेविटी से सिर्फ लूज़ हटा दूँ, क्योंकि अब स्किल्स टाइट हो गए तो लूज़ तो नहीं रख सकते, और सिर्फ ग्रेविटी रखता हूँ। और ग्रेविटी का मतलब ये रहेगा कि whoever listens to my music will get pulled down to my world. So that is gravity. Wow, that is really great. Next I'm going to ask is, मतलब आप एक रियलिटी शो से हैं, but there is another rapper MC Stan who's in another reality show. So what do you have to say about that? I have nothing to say about it. I am not interested. So you don't follow like you don't know him as such or kuch? I don't know him. I am not necessarily a fan of his music. And like Big Boss मुझे in general a waste of time लगता है. So I just don't watch it. Okay. So आपको waste of time लगता है, but अगर आपको मौका मिले जाने का, so would you? No, I don't want to go crazy. Okay. Lastly, if you had to do a rap battle with someone, who would it be? A rap battle, बैटल का पता नहीं, कोलैबोरेशन ज़रूर मैं चाहूँगा। मेरे आइडल्स है डैनी ब्राउन, जे-ज़ी, एमिनेम ऑब्वियसली। अगर जिंदा होते तो आइडिया, RIP, ऑब्वियसली पाक, टूपाक, काफ़ी सारे क्रेजी आर्टिस्ट है। अगर इंडियन सीन में बोलूँ तो डिवाइन, रागा, मेरे दिल्ली से भाई है रेबल 7, ये लोग सब। तो काफ़ी ऐसे आर्टिस्ट के लिए रखूँगा वो चीज़। आई एम अ आर्टिस्ट फर्स्ट, अ म्यूजिशियन फर्स्ट, तो मैं म्यूज़िक बनाना चाहूँगा पहले। ओके। एंड देयर इज़ समथिंग यू हैव जो जिसके लिए फैंस को वेट करना चाहिए गर्ली? सुपर विलन ऑन द वे। मेरे अगले सिंगल नहीं, मतलब मेरा एक सिंगल है जो मेरे अगले एल्बम का पार्ट है। जो अगला एल्बम है वो ऐसे ही आएगा, सिंगल्स। सो दैट एल्बम विल चेंज द साउंड ऑफ इंडियन हिप हॉप एंड इंडियन म्यूजिक। सो वॉच आउट, ग्रेविटीज, आउटफ्लाई, सुपर विलन। Even we are eagerly waiting for it. Lastly, आपके फैंस, व्यूअर्स एंड ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरा म्यूज़िक सुनो, ऑब्वियसली सपोर्ट करो, वीडियोस देखो, सब्सक्राइब टू द चैनल, स्ट्रीम द म्यूज़िक, ये सब तो है ही बेसिक चीज़ें। बट
जब अगर किसी लाइफ में कुछ भी तुम्हारे रुकावट आती है, डोंट स्टॉप, बी परसिस्टेंट, बी पेशेंट, क्योंकि लोगों को चीज़ें कभी कभी नहीं मिलती. लाइक GD47 ऑन द शो, ही वॉज रैपिंग फॉर 13, ही इज़ बिन रैपिंग फॉर 14-15 ईयर्स एंड नाउ अब जाके उनको उनके ड्यूज़ मिल रहे हैं, उनका रिकग्निशन मिल रहा है. आई हैव बिन रैपिंग फॉर 10 ईयर्स, मुझे अब जाके मेरा रिकग्निशन, ऑल्दो आई एम वेरी यंग, आई स्टार्टेड आउट वेरी यंग, आई एम स्टिल 25, बट स्टिल लाइक जर्नी उतनी लंबी रही है. सो बी पेशेंट, बी परसिस्टेंट. तुम्हारे कोई भी गोल जो अगर तुम अपना 100% नहीं डालोगे तो तुम्हें 100% वापस नहीं मिलेगा. 100% डालोगे तो शायद 10%, 15%, 20% मिलेगा, और फिर और 100% डालोगे तो और 10, 15, 20%. सो कीप एट इट, कीप गोइंग एंड नेवर स्टॉप.